1 जुलाई से बदल गए पेट्रोल डीजल के नियम। सरकार ने अचानक क्यों हटाई पाबंदी? पंपों पर क्या होने वाला है बड़ा बदलाव? जब बाजार अचानक बदलता है तो उसके पीछे सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। और इस बार कहानी पेट्रोल और डीजल की है। तेल की हर बूंद की अपनी कीमत होती है और जब कीमत बदलती है तो सियासत से लेकर सड़क तक सब कुछ बदल जाता है। 1 जुलाई ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख बदलने वाला नहीं है बल्कि 1 जुलाई से देश में पेट्रोल और डीजल खरीदने के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा फैसला जिसने ट्रांसपोर्ट कंपनियों, फैक्ट्रियों, उद्योगों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को राहत की सांस दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा? सवाल यह भी, आखिर ये नियम क्या है? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्र सरकार ने वह अस्थायी रोक हटा दी है जिसके कारण बड़े कमर्शियल कंज्यूमर खुदरा पेट्रोल पंपों से सीमित मात्रा में ही ईंधन खरीद सकते थे। अब ये सभी ग्राहक पहले की तरह बिना किसी तय सीमा के सीधे पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने पहले यह रोक लगाई ही क्यों थी? असल में कुछ महीने पहले पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। युद्ध जैसे हालात बन रहे थे, तनाव बढ़ रहा था और पूरी दुनिया की नजर कच्चे तेल की सप्लाई पर टिकी हुई थी। दुनिया को डर था कि अगर हालात और बिगड़े तो तेल की सप्लाई अफेक्टेड हो सकती है। भारत के लिए यह चिंता और भी बड़ी थी क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले कच्चे तेल के जरिए पूरा करता है। VO2 सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था। अगर सप्लाई रुक गई तो क्या होगा? अगर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं तो क्या होगा? अगर डीजल की कमी हो गई तो ट्रकों के पहिए कैसे घूमेंगे? यही वो सवाल थे जिन्होंने सरकार को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद बचाकर ही मुश्किल वक्त काटा जाता है। सरकार नहीं चाहती थी कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी हो या आम लोगों को ईंधन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़े। इसी वजह से बड़े कमर्शियल खरीदारों के लिए खुदरा पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदने पर अस्थायी रोक लगा दी गई। इस फैसले का मकसद साफ था, हर जगह ईंधन की उपलब्धता बनी रहे, जमाखोरी न हो और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी समस्या सामने आ गई। एक ऐसी समस्या जिसने पूरे ईंधन बाजार का गणित बदल दिया। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स को मिलने वाला डीजल खुदरा कीमत की तुलना में काफी महंगा पड़ रहा था। दोनों कीमतों के बीच लगभग 40 रुपये प्रति लीटर तक का अंतर था। अब जरा सोचिए, अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी रोज हजारों लीटर डीजल खरीदती हो और हर लीटर पर 40 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़े तो उसका असर कितना बड़ा होगा। यही वजह थी कि कई कंपनियों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल डीजल खरीदने के बजाय सीधे पेट्रोल पंपों से सस्ता डीजल खरीदना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ असली दबाव। सरकारी पेट्रोल पंपों पर अचानक डीजल की मांग तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी तरफ निजी कंपनियों के पंपों पर बिक्री घटने लगी। कई इलाकों में सप्लाई पर एक्सेसिव दबाव दिखाई देने लगा। अब जहां गुड़ होगा वहां चींटियां तो आएंगी ही, क्योंकि ज्यादातर ग्राहक उस जगह जा रहे थे जहां उन्हें सस्ता ईंधन मिल रहा था। इसका सबसे ज्यादा असर सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ा। देश के अधिकांश पेट्रोल पंप इन्हीं कंपनियों के पास हैं। देश के लगभग 90% यानी 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप सरकारी तेल कंपनियां चलाती हैं। जब बड़ी संख्या में बिजनेस कस्टमर भी इन्हीं पंपों से ईंधन खरीदने लगे तो कई जगह डीजल की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया। दूसरी तरफ निजी कंपनियां बाजार के हिसाब से कीमत तय कर रही थी, इसलिए उनके यहां ग्राहकों की संख्या कम हो रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और इसी के साथ बदल गया सरकार का फैसला भी। पिछले कुछ समय में पश्चिम एशिया के हालात पहले की तुलना में काफी सामान्य हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई भी अब पहले से ज्यादा स्थिर मानी जा रही है। सरकार को भरोसा है कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर किसी बड़ी चिंता की जरूरत नहीं है। और शायद यही वजह है कि कमर्शियल बायर्स पर लगी अस्थायी पाबंदी को हटा दिया गया है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनियां, फैक्ट्रियां और भी बड़े उपभोक्ता पहले की तरह सामान्य तरीके से खुदरा पेट्रोल पंपों से अपनी जरूरत के मुताबिक ईंधन खरीद सकेंगे। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं,
और हालात बदलें तो फैसले भी बदल जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को काफी राहत मिलेगी। कंपनियों को अब ईंधन खरीदने के लिए अलग व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी रोजमर्रा की गतिविधियां पहले की तरह आसानी से चल सकेंगी। साथ ही बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा और फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले से ज्यादा कंटिन्यू होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 1 जुलाई से लागू हुआ यह बदलाव सिर्फ इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। कहते हैं, रास्ते तभी आसान होते हैं जब सफर के लिए ईंधन भी भरपूर हो। और शायद यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ एक नियम में बदलाव नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के पहियों को और तेजी से घुमाने की तैयारी माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या यह फैसला सच में इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को नई रफ्तार देगा, या फिर आने वाले समय में बाजार कोई नया मोड़ लेकर सामने आएगा। आप इस नए नियम को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।